हमारे जीवन में हम पेंडुलम की तरह हैं, या तो इस तरफ या इस तरफ, हमें बीच में रहना नहीं आता, हमें बीच की बात समझ में नहीं आती, हमें हमेशा अपोजिट डायरेक्शन समझ में आती है, इधर की या इधर की। या तो हमें त्याग समझ में आता है या हमें भोग समझ में आता है, और त्याग और भोग के बीच में जागना हो सकता है, ये दोनों ही मैं नहीं हूं, ये समझ में नहीं आता। समझ आए? ये व्यवहाराभासी और ये निश्चयाभासी, ये क्या चीज है? ये पेंडुलम है, एक व्यवहार से चिपक गया, समझ में आया, और वो व्यवहार से ऐसा चिपक गया कि वो आत्मा की बात ही नहीं सुनना चाहता, उसे लगता आत्मा की बात सुनना पाप है। समझ में आया? क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूं और ये शुद्ध आत्मा की बात सुनना तो पाप है। ठीक है, वो व्यवहार की पकड़ कर ली। और जो निश्चयावासी कैसा है कि जो क्रियाकांड बेकार है, मैं तो पूजा करूंगा ही नहीं, पूजा करने से धर्म होते ही नहीं, ये भी परतंत्रता है, ये भी तुम कोई समझदार नहीं हो। समझ रहे हो ध्यान से? स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है बहुत। तुम हमेशा स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ लेते हो। समझा? अरे पंडित जी ऐसी बातें करेंगे, सब इतनी स्वतंत्रता की बात करेंगे तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो तुम स्वच्छंदी का समझते हो कि स्वतंत्र नहीं। स्वच्छंदी का अर्थ होता है कि जो व्यवहार के विरुद्ध में खड़ा हो गया है। सुनो सुनो, नहीं ना, मनमाना नहीं, व्यवहार के विरुद्ध में। जैसे हिंदू और मुसलमान क्या है कि भाई हिंदू ऐसे हाथ धोता है तो यार तू भी ऐसे धो ले। नहीं, ऐसे कैसे धो सकता है, ऐसे तो हिंदू धोता है तो मैं ऐसे धोऊंगा। तो वो बंधा हुआ उसी से है। एक आदमी मूर्ति की स्थापना कर रहा है और एक आदमी मूर्ति तोड़ रहा है। कि तू क्यों तोड़ रहा है? कि मूर्ति से कुछ नहीं होता, तो तोड़ने की जरूरत ही कहाँ है? अगर जब उससे कुछ होता ही नहीं तो तू तोड़ क्यों रहा है? ये तो तोड़ के तू ये बता रहा है कि कुछ तेरे को भी लगता है कि कुछ होता है। तो जरूरत क्या है? रास्ते में पत्थर डला, तुम सीधे जाओ, है? लेकिन तुम उस पर ध्यान देते, उसका मतलब तुम्हें भी कुछ दिख रहा है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? एक आदमी कहता है मैं पूजा पाठ में धर्म नहीं, समझ में आया? तो वो अपने को ऐसे तैयार करता है कि मुझे पूजा पाठ करूंगा ही नहीं। तूने ये भी एक बंधन निर्मित कर लिया। अब आज भक्ति करने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो भक्ति के खिलाफ हूं। मैं गाय के खिलाफ हूं और मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं? ये तूने बंधन पैदा कर लिया। ये स्वतंत्रता नहीं है जिसे तुम स्वतंत्रता समझते हो। स्वतंत्रता नहीं है, बंधन है, बंधा ही हुआ है वो कि सब मंदिर जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, मन कर रहा है उसका। ये अपोजिट, ये विरोधी पार्टी का काम है। तो ये स्वच्छंदता परतंत्रता का विरोधी है। क्या कहा मैंने? ये जो निश्चयाभासी है ना, ये व्यवहाराभासी का विरोधी है, धर्मात्मा नहीं है। और जो व्यवहाराभासी है वो निश्चयाभासी का विरोधी है, धर्मात्मा नहीं। और जो व्यवहाराभासी है वो दोनों को बांध लेता है। वो कहता भैया, वो थोड़ा और कमजोर है, वो कहता भैया बीजेपी से भी बना के चलो और कांग्रेस से भी बना के चलो, क्या पता किसकी पार्टी आ जाए। ऐसा आदमी और ज्यादा कमजोर है, तो ये भी नहीं घोषणा कर पाता कि मैं इसी तरफ हूं। अंतर समय। और मजेदार बात है, तुम्हें वो व्यवहाराभासी को बड़ा धर्मात्मा समझते हो। तो पंडित जी आप क्या कहते हो, पूजा पाठ करे कि नहीं करे? मेरी बात सुन, करे या ना करे की जगह ऐसा प्रश्न, ऐसा मन होना चाहिए कि मन करेगा तो बहुत करेंगे, आनंद लेंगे, और आज मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बंधन नहीं बांधेंगे। बस ये स्वतंत्रता है। क्या कहा मैंने? आज मुझे भक्ति में इतना कभी कभी में होता है, मैं कभी घंटों भक्ति करता हूं मैं खुद, और कभी मैं 2 मिनट भी नहीं करता, नहीं है मेरा। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ, 2 मिनट दर्शन करता हूँ, ग्रंथ खोल के बैठ जाता हूँ। जिस दिन ज्ञान की मुख्यता दिखती है, तर्क युक्ति की मुख्यता दिखती है, उस दिन ग्रंथ खोल के बैठ जाता हूँ। और जिस दिन मुझे डूबने का मन करता है, मस्ती आती है, प्रभु आपने एक गायक दिखाया, उस दिन मस्ती करता हूँ। ना मैं तुम्हारे इससे बंधा हूं, ना मैं उससे बंधा हूं। समझ में आया? मुझे कोई बंधन नहीं है। मुझे कभी कभी विशेष भाव आता है कि आज धोती पहन के अभिषेक करना है तो करना है, नहीं नहीं मैं तो रोज अभिषेक के खिलाफ बोलता हूं, मैं कैसे चला जाऊं? ये बंधन हो गया। इसका मतलब है तुम विरोध में चले गए, तुम धर्मात्मा नहीं बने। क्या कहा मैंने? आज अगर मुझे त्याग व्रत का भाव आए तो मैं लूंगा, मैं नहीं सोचूंगा नहीं नहीं मैं क्यों लूं। अरे तुम्हें अगर अंदर जगता है
सहजता घटित होती है और तुम्हें लगता है इसके बिना मेरी चल जाएगी, तो छोड़ो, बंधन मत बांधो, ना भोगने का बंधन, न त्यागने का बंधन, न मंदिर में कंपलसरी रहने का बंधन, न छोड़ने का बंधन। जब जितना आनंद आएगा तो फिर ऐसे जिएंगे तो क्या हुआ, इससे तुम्हारे अंदर ढीलापन आएगा, इससे तुम्हारे अंदर एक तुम्हें स्वतंत्रता का वेदन होगा, इससे तुम बंधन को अनुभव नहीं करोगे, इससे तुम आनंद को अनुभव करोगे। फिर तुम जब पूजा करोगे हृदय से तो उस दिन तुम्हारी पूजा इतनी आनंददायक होगी क्योंकि तुम किसी से बंधे हुए नहीं हो, किसी छंद से नहीं बंधे, किसी अर्घ से नहीं बंधे, किसी भीड़ से नहीं बंधे, किसी के साथ नहीं बंधे, ना किसी लय से बंधे, ना किसी तर्ज से बंधे। ये सब बंधन है, ये होता है कि नहीं होता? सुनील जी बताओ, है बंधन है कैसे? आशा की प्यास बुझाने को, अब तुम इस तर्ज में गाना चाहते हो, उसने दूसरी तर्ज में गा दिया, अब तुम्हारी सारी पूजा डिस्टर्ब हो गई। समझ, अब जो तुम बन गए, तो मैं सिखा रहा हूं, मैं सीखो। अब तुम्हारी पूजा पूरी डिस्टर्ब इसलिए हो गई कि तुम चाहते थे कि इस तर्ज में पढ़ा जाए और सामने वाले ने दूसरी तर्ज में चालू कर दिया और तुम्हारा सारा ध्यान वो तर्ज खा गई और पूजा पूरी हो गई। और यहां तक हो सकता है कि तुम क्रोधित हो जाओगे कि नहीं, कि तुम्हें कौन सी लय में पढ़ते हो। अब लो, वो पूजा का साथ ऐसे बंधन बनाते हो। अब तुम्हें आज जल के अर्घ में मजा आ रहा है, लेकिन वो वहां चंदन करके पहुंच गया और वो हो सकता है कि तुम्हें डिस्टर्ब करे, अरे भाई साहब जल रह गया आपका, चंदन भी रह गया, कर क्या रहे हो। तो ये सारी तुम जो पूजा भक्ति करते हो, ये कहीं तुम्हारे जीवन में अंदर से सुगंधित नहीं हो रही, फूल उसकी सुवास नहीं आ रही, मस्ती नहीं आ रही, भार लग रहा है। इसका कारण ये है कि वो तुम हृदय से नहीं करते, वो कहीं ना कहीं तुम दूसरों के बंधनों में आके करते हो। और जिस दिन तुम देखना आनंद से आना, और जब तुम्हारा हृदय भर के पूजा करोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा सम्यक दर्शन तो इसी में छुपा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आत्मानुभूति यहीं छुपी हुई है। कोई अरे भाई, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, तो कौन सा क्रिया कांड? ये जबरदस्ती वाला क्रिया कांड, सहजता वाला क्रिया कांड नहीं। लोग यही तो भेद नहीं कर पाते। जो बांधता है वो क्रिया कांड, जो हृदय से आता है वो तो आत्मा की तरफ ले जाता है। समझ में आया? गहरी बात बता रहा हूं, लोग ऐसे ही तो गलतियां कर रहे हैं। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। अगर ये भाव भाषण पूर्वक करो तो ये क्रिया कांड सम्यक दर्शन नहीं करा देगा, लेकिन तुम क्रिया कांड में क्षण भर निज जिसको चेतन मिथ्या मल को धोते कासक भाव, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, इसलिए कहते ये क्रिया कांड है। समझ में आएगा? इसलिए कहते तुम्हारे इस क्रिया कांड। अरे उपवास करो, हृदय से करो, सम्यक दर्शन हो जाए। बोलो ऐसी कौन सी क्रिया बताओ तुम जिसमें सम्यक दर्शन नहीं छुपा हो, बोलो। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने तो हर क्रिया में सम्यक दर्शन देखा था और तुमने वो क्रिया ही को देखा था, इसलिए तुम बन गए लकीर के फकीर। एक किसान था, ठंड का समय था, बारिश हुई, जंगल में था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और माचिस निकाली और आग लगाई और गर्माहट आ गई, तापने लगा। तो ऊपर बैठा बैठा बंदर देख रहा था ये सब नज़ारा। उसने कहा यार ये तो बहुत गजब की चीज़ है ठंड से बचने के लिए। समझ में आया? और किसान तो चला गया, तो थोड़ी राख बाग पड़ी थी, तो थोड़ी तो ताप मिली, लेकिन उसने फिर लकड़ी इकट्ठी करी और फिर बैठ गया। लेकिन उसे नहीं पता उसमें आग भी लगाई जाती है वहाँ कुछ। और वो तो वो नकल करता है बंदर, वो कह रहा अरे वाह बहुत गर्मी लग रही है, कोई कहा क्या कर रहा है भाई? ऐसे ही है कि वो क्रिया कांड के प्राण तो तुमने निकाल दिए और वो खाली लकड़ी ताप रहे हो। उस क्रिया कांड में जो वजन था, जो चेतना थी, वो तो गायब हो गई है और वो खाली क्रिया कांड बचा है। जैसे मुर्दे में से शरीर में से आत्मा निकल जाए तो मुर्दा कोई काम का है। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर अपनी क्रिया के प्रति भाव भाषण नहीं हो, तुम पूजा में क्या बोल रहे हो ये तुम्हें पता ही नहीं हो,
तो उसमें से ऐसा समझ लेना कि मुर्दे के समान पूजा है वो, जिसमें आत्मा गायब है। बोलो, अगर आप दर्शन करते हो और आप जिनेंद्र भगवान की तरफ देखते हो और आपका पूरा ध्यान आपकी दुकान में, आपके पीछे कौन खड़ा है इसमें और कौन क्या कर रहा है इसमें जा रहा है, तो आप मुर्दे हो, आप पूजा कर ही नहीं रहे, आप भगवान के सामने खड़े ही नहीं हो, शरीर से खड़े हो आप, आत्मा तो आपका कहीं और है। और अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, कितनी पूजा करते हो ऐसी जहां तुम्हारा आत्मा एब्सेंट रहता है। अब आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। और आप कहते हो ऐसी बातें मत कहो, यही तो दिक्कत है। आपको हम इतना सत्य बता रहे हैं और आप इस सत्य से भाग रहे हो कि तुमने क्या बना रखा, करो करो पूजा करो करो करो, ऐसा भार क्यों बनाते हो, करो करो करो। मैं तो कहता हूं ऐसा समझाओ कि वो अंदर से ही भाव आवे, पकड़ में आएगी नहीं, करो 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 ये भजन क्यों डालते हो। अरे भाई मुझे थोड़ा शांत होकर अपना स्वरूप समझने तो दो, मुझे थोड़ी शांति से अपने स्वरूप की खबर लेने तो दो, लेकिन क्या करें, तुच्छ बुद्धि है। देखो ये लाइन पे अंडरलाइन कर लेना, कार्य तो इतना ही है, यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा करो। कैसा है वस्तु का स्वरूप, ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, शरीर पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है और मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये पुद्गल द्रव्य है, अचेतन है, इसका चेतन से कोई संबंध नहीं है, ये दोनों परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंध में एक साथ रहते हैं, दोनों के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं किस पार्टी में हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के कार्य शरीर की योग्यता से होते हैं, मेरे कार्य मेरी योग्यता से होते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप समझा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा, ये पर्याय में विकार है, मेरा द्रव्य चेतन स्वभाव शुद्ध है, मैं ये पर्याय दृष्टि कर लेता हूँ, अपने को रागी द्वेषी मानता हूँ इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं अपने को शरीर मानता हूँ इसलिए मेरी श्रद्धा खोटी है। अगर मैं शांत होकर बैठूं और जो अंदर ज्ञान स्वभाव है, जो परम शुद्ध तत्व है जिसमें अशुद्धता प्रवेश ही नहीं करती, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव है और मैं यही हूँ, ऐसी श्रद्धा करे और ये शरीर आदि से भेद ज्ञान करे और राग आदि विकारी भाव आश्रव भाव है, ये दुख रूप है, ये मेरी अवस्था, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो पर्याय का पर्याय में विकार है जो अपने स्वरूप में रमने पर चला जाएगा। ऐसी श्रद्धा करे तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, भाई श्रद्धा ने यथार्थ हो गया।